नमस्कार दोस्तों, आधुनिक दीक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एडिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने आधुनिक दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दूसरा कि आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तो शुरू से देखें और वीडियो के साथ नोट्स और सीबीटी एग्जाम जिसमें टाइपिंग सहित है वो जरूर से जरूर प्रयोग करें ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो और सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ्यक्रम। आज का पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर सिस्टम में डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में होने वाले चित्र को डेस्कटॉप को क्या कहा जाता है। कहने का मतलब ये जो हम पीछे यूज कर रहे हैं ना, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसको जो है ना बैकग्राउंड कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा है कि में एक वर्कबुक को बुक 1 के रूप में एक डिफॉल्ट नाम दिया जाता है। तो इसका उत्तर है MS एक्सेल। कहने का मतलब ये है कि जब हम एक्सेल को सहेजेंगे, मतलब सुरक्षित करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है, तो उसका जो बाय डिफॉल्ट नाम जो रहेगा ना वो बुक 1 करके आएगा। और यही चीज अगर हम वर्ड में करेंगे तो डॉक 1 करके आएगा। और यही चीज अगर सेव मतलब हम प्रेजेंटेशन को करेंगे, मतलब पावर पॉइंट में करेंगे तो प्रेजेंटेशन 1 करके आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि www का फुल फॉर्म क्या है। तो www फुल फॉर्म जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि वॉच विंडो फंक्शन MS एक्सेल में जो है किस मेनू के तहत उपलब्ध है। चलिए देख लेते हैं। आंसर है फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला में जाएंगे और वॉच विंडो देखिए यहां पर है। ठीक है, चलिए हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि पूरे एकदम फंक्शन को इसमें देख देख के एकदम रट जाना है कि कौन किस ग्रुप में है, क्या क्या है, बस आपका सिलेक्शन पक्का है। बस इतना ही पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा कि MS पावर पॉइंट का कौन सा विकल्प पूर्ण कंप्यूटर स्क्रीन पर स्लाइड की एक सीरीज प्रदर्शित करने में मदद करता है। कह रहा है कि कौन सा पावर प्रेजेंटेशन में विकल्प को पूर्ण कंप्यूटर स्क्रीन पर, मतलब पूरा फुल पर जो चलाने के लिए या देखने के लिए जो प्रदर्शित करता है उसको कहते हैं स्लाइड शो। जैसे कहने का मतलब ये है ना, मान के चलिए हम इसमें कुछ प्रेजेंटेशन बनाए, जैसे आप देखिए प्रेजेंटेशन छोड़ दीजिए, प्रेजेंटेशन यही है, तो ये जो है ना ये स्लाइड शो है। ठीक है, इसमें से जाके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें जाके देखेगा और जैसे ही स्लाइड शो में जाएगा तो इसमें बहुत तरह के है कि किस तरह से आप शो करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आपको जो है ना, देखिए ये स्लाइड शो में जाएंगे और किसी तरह से आप देखना चाह रहे हैं उस पर निर्भर करता है। ठीक है, चलाने के लिए। चलिए नेक्स्ट है कि डिफॉल्ट रूप से एक वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग की गलती को तांत्रिक मतलब जांचनीय रेखा का दर्शाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये क्या कह रहा है, तो इसका आंसर है लाल। कहने का मतलब है जैसे कि हम लिखे RAM, ठीक है, तो इसके नीचे है ना वो रेड में आएगा। ठीक है, रेड में आएगा, जो लाइनिंग आता है उसको बोलते हैं, उसी के बारे में पूछ रहा है। और कभी कभी क्या देखते होंगे कि आप पूरा सेंटेंस लिख दे रहे हैं और उसमें जो है ना ब्लू कलर का या हरा कलर के आ रहा है, तो वो जो प्रदर्शित करता है कि सेंटेंस आपका सही नहीं। जैसे कहेगा कि राम आम खाता है, तो उसमें सेंटेंस हुआ कि राम आम खा रहा है। अगर उसमें से गलती से आप टाइप कर दिए कि राम आम को बजाता है, ठीक है, तो वो लगेगा कि ना ये सेंटेंस सही नहीं है, तो उसके लिए ब्लू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसी चीज को ये जो काम करता है, इसका जो फंक्शन काम करता है कि MS ऑफिस का जो डिक्शनरी है उसमें जो उपलब्ध है उसके हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि एक वर्ल्ड वाइड वेब पेज का एड्रेस है URL। अभी देखिए जस्ट अभी बताया ना कि www को क्या था। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब है, तो कह रहा है कि उसी में वर्ल्ड वाइड वेब में का पेज का एड्रेस है। एड्रेस करने का मतलब जानते हैं, किसी का पता होना। जैसे मान के चलिए हम लिख रहे हैं www डॉट आधुनिकदीक्षा.com। जैसे ही आप मारेंगे तो देखिए ये जो है आपको खुल जाएगा, ये एड्रेस है इसका। ठीक है, तो इसी तरह का प्रश्न
पूछ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि एमएस वर्ड में वार डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज, ठीक है, डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज, एमएस वर्ड में वार डॉक्यूमेंट का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम दर्शाता है, कहां पर दर्शाता है, जो पूछ रहा। ठीक है, देखिए प्रश्न अगर हम शुरू हर वीडियो में लगभग बोलते हैं एक बार कि प्रश्न आपको एक बार समझ में ना आए 2 बार पढ़ें, 2 बार नहीं आए 3 बार, जल्दबाजी करके गलती करके आने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अरे सिलेक्शन तो होगा ही होगा आप लोग का। ठीक है, बस हम चाहते हैं कि नंबर अच्छे आए। ठीक है, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं आप। ठीक है, कह रहा है कि एमएस वर्ड में वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम और सॉफ्टवेयर दर्शाता है। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर को हम खोले तो नाम कहां दर्शाता है, वो टाइटल बार में दर्शाता है। तो जो ऊपर जो होता है ना, ये टाइटल बार, जैसे देखिए प्रेजेंटेशन 1 है ना, पावर पॉइंट में है, देखिए यहाँ पर है डॉक्यूमेंट 1, ये वर्ड में है, तो इसी को टाइटल बार करते हैं। जो नीचे है वो टास्क बार होता है, ये जो नीचे जो है ना वो टास्क बार होता है, जिसमें देखिए आपको सब चीज दिखाते हैं कि क्या आप लिख रहे हैं, क्या है, जूम वगैरह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए इनपुट, इनपुट के मतलब जानते हैं, वो ग्रहण करने वाला, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया। ठीक है, और ये जो है ना ये आउटपुट है, मॉनिटर जो है वो आउटपुट है, स्पीकर जो है आउटपुट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कह रहा कि जब एमएस पावर पॉइंट 2016 खोलते हैं तो यह शीर्षक के एक साथ नई प्रेजेंटेशन खोलता है। ठीक है, अभी जस्ट बताए हैं कि जैसे ही आप खोलते हैं, बाय डिफॉल्ट मान के चलिए हम जैसे ही खोलेंगे आपको, ठीक है, तो प्रेजेंटेशन बन करके आएगा, इसी के बारे में वो पूछ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट ये है कि आमतौर पर अर्धचाल को, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स से बना होता है, तो वो होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो प्राइमरी होता है। ठीक है, वो जो है अर्धचालक से बना होता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है कि एक सिस्टम के हिस्से को देखा और स्पर्श किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाएगा। तो उसको जो है ना हार्डवेयर, जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हार्डवेयर कहते हैं। जिसको हम देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते हैं, जैसे मान के चलिए हम अभी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, एमएस ऑफिस कर रहे हैं, इस पर ओएस है, तो ये जो है ना सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होता है, एक जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, जिसको हम छू सकते हैं देख कर, वो होता है हार्डवेयर। जैसे बाहर से सीपीयू हो गया, हार्ड डिस्क बाहर से जो हो गया, ठीक है, उसको हम छू के देख सकते हैं। ठीक है, तो वो है आपका हार्डवेयर। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि शेप्स ड्रॉप डाउन बटन एमएस एक्सेल 2016 में इंसर्ट टाइप के किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। चलिए एक्सेल देख लेते हैं, इसका उत्तर है इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है कि होम ग्रुप में जाएंगे, होम ग्रुप जाने के बाद अब बोल रहा है कि इंसर्ट टाइप के किस ग्रुप के अंदर क्या आता है, शेप ड्रॉप डाउन सूची। ठीक है, तो इंसर्ट में चलेंगे, उसके बाद देखिए यहां पर देखिए, ठीक है, इलेक्ट्रेशन है। अब देखिए इसमें आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा बहुत सी चीज, तो आप बार बार जब खोलेंगे, बार बार चीज को देखेंगे, बार बार चीज को करेंगे, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि अच्छा ये है। जैसे मान के चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी बेल्ट्रॉन का नाम हम देखें या ना देखें, आप देखें या ना देखें, उसका क्या है, लोगो देखते हैं और पकड़ लेते हैं। तो जो लोगो है ना उसको ही देख के बहुत सा चीज आपको देखना पड़ेगा। तो वो कब होगा, जब आप बार बार किसी चीज को रिहर्सल करेंगे। जैसे कहने का मतलब है, देखिए ये है सिर्फ, ठीक है, तो इसी के बारे में पूछ रहा है ना, ड्रॉप डाउन सूची जो भी है इसमें इस तरह के देखिए आएगा, जो भी आना रहता है। ठीक है, तो इसी के बारे में आपको पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि लंबाई, अक्षरों का उपयोग या संख्या के संबंध में पासवर्ड पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि पासवर्ड एमएस एक्सेल में क्या है, जैसे कहने का मतलब है, इसका ये कह रहा है कि आप जरूरी नहीं है कि आप एक्सेल में पासवर्ड लगाएं, लेकिन आप किस कंडीशन में लगाएंगे। पासवर्ड जब लगाना हो तो हालांकि कब लगा सकते हैं, तो लगाने के लिए कि केस सेंसिटिव, मतलब कि आपको लगे कि नहीं भाई ये वर्कबुक को क्षति हो सकता है, कोई खोल के देख सकता है, उससे हमको लॉस हो सकता है, तो उसके लिए क्या करना होता है ना कि इसमें पासवर्ड लगाया जाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं केस सेंसिटिव। ठीक है, सेंसिटिव केस में पासवर्ड लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग पत्र, सूचियां, कविताएं आदि जैसे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है,
तो उसको बोलते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट। अब देखिए हम पहला वीडियो में ही बताए थे, ठीक है, कि जब एमएस ऑफिस में जाएंगे तो मुख्यतः हम लोग को 3 तरह के चीज पढ़ना है। मुख्यतः 3 ही से प्रश्न आ रहे हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है। तो वर्ड में हम क्या करते हैं कि लेटर वगैरह टाइप करते हैं, जो भी चीज कविता फोटो जो निकालना रहेगा। और ये एक्सेल में जब जाते हैं तो इसमें डेटा, ठीक है, डेटा बनाते हैं, ठीक है। और इसी तरह पावर पॉइंट में जब जाते हैं तो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में पहली और आखिरी सेल्स के लिए सेल एड्रेस क्या होगा। अब देखिए कह रहा है कि A1 सेल और XFD 10, 48, 5, 75। अब कह रहा ना कि जैसे ये देखिए ये A1 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पहली पंक्ति A1 हो गया से ले करके, ठीक है, आखिरी पंक्ति तक चल जाना है, मतलब इधर जितना भी है एकदम आखिरी। तो पता है आपको एक चीज बताते हैं जो बहुत ध्यान रखिएगा कि आखिरी पंक्ति आपको क्या है, कैसे पता चलेगा। यहाँ तो ABCDE है, फिर AA आएगा, फिर AA भी इस तरह के करके आएगा। तो उसको जांचने के लिए क्या करना है ना, आपको सीधे से कि कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका ऐसे इसको देखने के लिए देखिए एक फार्मूला होता है कि बराबर काउंट, ठीक है, कोष्ट में करेंगे A1 और जहां तक करना है आपको वो करिएगा, वो गिन देता है, ठीक है। लेकिन हमको देखना है कि अंतिम, इसके हिसाब से अंतिम देखना। तो क्या करना है ना कि आपको कंट्रोल के साथ दायां हाथ वाला तीर को दबाना है। अब देखिए दायां हाथ के तीर को दबाए, कंट्रोल प्लस जो है राइट एरो को टिपे, तो देखिए XFD आया ना। यही पूछ रहा है कि XFD मतलब ये अंतिम सेल तक के चला गया। और इसी के बारे में एड्रेस पूछा, ये अंतिम एड्रेस है। और जो पहला एड्रेस पर फिर जाना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट टिपेंगे तो पहला पर आ जाएंगे। और ये दोनों का बीच को जो है दिखा रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। और इसी तरह जो है ना ऊपर जाना है, देखिए ऊपर भी आपको जाना है, कंट्रोल के साथ ऊपर का करेंगे तो ऊपर रहेगा, नीचे का करेंगे तो सबसे नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाना है तो डायरेक्ट ऊपर आ जाएगा। ये देखिए कंट्रोल के साथ ऊपर नीचे दाएं बाएं जाके इसका अंतिम और शुरू पर आया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि एमएस एक्सेल 2016 में मर्ज एंड सेंटर का विकल्प कहां उपलब्ध होता है। कह रहा है ना कि मर्ज एंड सेंटर कहां होता है, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। मर्ज एंड सेंटर कहां होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है कि सबसे पहले होम टैब पर चलना है। होम टैब से अलाइनमेंट्स ग्रुप में होता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर यह है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर होता क्या है, जैसे मान के चलिए कि हम इसको दो करके बना रहे हैं, तो इसको क्या करना है कि जब करेंगे तो देखिए ये सेल जो है मर्ज हो गया, ठीक है। इसी के बारे में पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि आप एमएस एक्सेल 2016 में स्टार्ट आर्ट ग्राफिक में कलर ओरिएंटल टैब के तहत स्मार्ट आर्ट स्टाइल से चेंज कलर्स ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो उत्तर दिया है, ठीक है, टीसीएस जो उत्तर दिया था वो था होम, लेकिन वाकई में होम है नहीं, ठीक है। ये है इसका उत्तर है डिजाइन, वो हम अभी देख लेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि हम बहुत बार बोले होंगे वीडियो में कि देखिए हम भी आदमी हैं, आप भी आदमी हैं, और जो इसको प्रश्न को सेट कर रहे हैं वो भी आदमी है। और ये एक कंप्यूटर ऐसा नहीं कि हर चीज को सही बताए, वो आप जिस तरह का सेट करेंगे, जैसे हम अभी इस प्रश्न को दिखाना चाह रहे हैं तो सेट किए, इसी जगह पर हम दूसरा प्रश्न करते तो वो दूसरा दिखाता। तो हुआ यूं है कि ऑप्शन में तो है पर सही की जगह पर आपको डिजाइन की जगह पर होम में टिक लग गया और वो प्रश्न सबमिट हो गया। अब जब ना तब कोई होम मारेगा, गलत भी मार रहा है उसका सही आ जाएगा, डिजाइन जो मार रहा है उसका बेचारा के गलत हो जा रहा है, लेकिन वाकई में यहां पर उल्टा है। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। और इस तरह का प्रश्न जब आप सही बना के आएंगे तो उसमें क्या होगा ना कि जब एक चैलेंज करने के लिए ना एक समय आता है 5 दिन का, जब आप करेंगे वहां जब वो देखता है तो वाकई में उसको समझ में आता है तो वो आपको नंबर जोड़ देता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि कह रहा है कि इंसर्ट टैब में चलना है, ठीक है। इंसर्ट टैब में ये देखिए स्मार्ट आर्ट है, बोले ना कि अति से पकड़ना है आपको। स्मार्ट आप आर्ट को जब जैसे ही आप ओपन करेंगे तो देखिए एक जो है डिजाइन खुलेगा, ठीक है। डिजाइन खुल गया, वही देखिए पूछ रहा है कि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक कलर में कलर ओरिएंटल में किस मैंने कलर ओरिएंटल टैब के तहत स्मार्ट आर्ट स्टाइल को चेंज कलर ड्रॉप डाउन सूची देखिए यहां पर है ना, देखिए चेंज कलर, ठीक है। तो इसी के बारे में पूछ रहा था, वो गलती से हो जाता है, कोई बात नहीं, आप समझदार हैं, आप सही से बना के आइएगा। चलिए नेक्स्ट,
कह रहा कि मेल मर्ज में एक डॉक्यूमेंट तब बनाया जाता है जब मेन डॉक्यूमेंट को डेटा सोर्स या स्रोत के साथ विलय करना है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो मर्ज कहते हैं। कह रहा है कि मेल मर्ज में एक डॉक्यूमेंट को तब बनाया जाता है जब मेन डॉक्यूमेंट को डेटा सोर्स के साथ क्या किया जाता है? विलय। तो विलय का मतलब ये होता है कि उसको मर्ज कर देना। अब ये कह रहा है कि मुख्य दस्तावेज को जो है डेटा लिस्ट से जब मर्ज करेंगे तभी जाकर जो है वो मेल मर्ज कहलाता है। ठीक है, सीधा से इसको पूछने का तरीका ये है, सिर्फ ये उलूर जुलूर करके हम लोग को दिमाग को भटका रहा है। चलिए नेक्स्ट, कह रहे हैं कि एमएस एक्सेल 2016 में, ठीक है, रैप टेक्स्ट बटन होम टैब के किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं? अब देखिए, इतना तो आप वीडियो देख चुके हैं शुरू से। हम शुरू से बोलते हैं कि एकदम इसको जो है ना पूरी तरह से देख लेना है, क्योंकि बहुत प्रश्न इसी से, सब लगभग इसी से रहता है। ठीक है, अब देखिए, कह रहा है कि होम टैब में, ठीक है, किस वाले ग्रुप में रहता है? ठीक है, तो किस वाले ग्रुप में रहता है? कह रहा एमएस एक्सेल में। तो एमएस एक्सेल में चलते हैं। अब देखिए एमएस एक्सेल में किस में रहेगा? ये देखिए है ना, रैप टेक्स्ट। ठीक है, तो इस अलाइनमेंट्स में रहता है। देखिए अलाइनमेंट्स है, तो उत्तर हो गया अलाइनमेंट्स। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि एमएस एक्सेल में यदि आप किसी यूजर को वर्कशीट तक पहुंचने से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप अपनी फाइल को क्या कर देंगे? तो पासवर्ड कर देंगे। अभी जस्ट बताए हैं कि ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई इसमें कोई खोल खाल के नहीं देखे, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको उसमें पासवर्ड डालें, मतलब इसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये है कि ब्लैंक का अक्षरों, संख्याओं और वर्णों को टाइप करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको कहते हैं कीबोर्ड। अब भाई हम लोग कोई भी चीज इसमें कर रहे हैं तो कीबोर्ड से ही कर रहे हैं। हालांकि अब तो स्क्रीन टच भी आ गया है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। जब स्क्रीन टच में भी आप कोई चीज लिखिएगा तो वो डिजिटल कीबोर्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन करना आपको कीबोर्ड से ही है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार है? ठीक है, कह रहा कि कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर का प्रकार, तो उत्तर दिया है माइंड फ्रेम। तो अब इसको देखिए ध्यान से, क्या क्या समझने की चीज है कि अब ये कैसा प्रश्न पूछ रहा है भाई कि कंप्यूटर का एक प्रकार है। हम तो सुने कंप्यूटर एक ही तरह का है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर जो है ना मुख्यतः 4 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, एक पहला जो हो गया माइंड फ्रेम, जो आपके सामने पड़ा हुआ है। दूसरा मिनी कंप्यूटर होता है। तीसरा माइक्रो कंप्यूटर होता है, और चौथा सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है कि आप अन्य उपयोगकर्ताओं को यह बताने के लिए कि फाइल आपके द्वारा बनाई गई है, ठीक है, बनाई गई है, किस चीज का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी जो है हम इसको सुधारे नहीं है। ठीक है, सुधारे नहीं है, लेकिन इसका भी जो है ना गलत है। इसका भी जो उत्तर है वो गलत है। अब हम बोलिए कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो हम बताएंगे। आपको तो पता ही है कि हम ऐसे ही बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका उत्तर जो होना है वो वाटर मार्क होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये बोल रहा है कि जैसे हम ये हम बना रहे हैं, या मान के चलिए नोट्स आपको हम दे रहे हैं, तो पीछे का चीज जो पीछे जो है ना वो हम उसमें एक वाटर मार्क लगाएंगे, ताकि आप ये समझ सकें कि ये मेरे द्वारा बनाया गया या इस संस्थान के द्वारा बनाया गया। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको सबसे पहले डिजाइन में जाना होता है। डिजाइन में आप जाएंगे, जब डिजाइन में आप जाएंगे तो यहां देखिए कि पेज बैकग्राउंड में वाटर मार्क का रहेगा। जब वाटर मार्क, या मान के चलिए लिख भी दे सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है उसमें लोगो ही डालना है। जैसे मान के चलिए कि हम इसमें लिख दे रहे हैं। ठीक है, जैसे हम यहां लिख दिए आधुनिक, ठीक है, दीक्षा, ठीक, सॉरी हिंदी हो गया था जी, आधुनिक, ठीक है, दीक्षा। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको करेंगे और ओके या अप्लाई करेंगे तो देखिए, आप देखिए इसमें पीछे आ गया। तो अब हम इसमें कुछ भी लिखेंगे या किसी के पास जाएगा तो ये दिखाता है, बस इसको इसीलिए दिया जाता है ताकि आप ये समझ सकें कि आपके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है नेटवर्किंग का एक परस्पर संबंध रखता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग का एक परस्पर संबंध जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। ठीक है,
नेटवर्क कहते हैं या इंटरनेट कहते हैं, ठीक है, नेटवर्क कहते हैं या इंटरनेट कहते हैं, दोनों चीज कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट पर कोई भी एक्शन जैसे कॉपी करना, हिलाना आदि करने से पहले आपको टेक्स्ट को क्या करना पड़ेगा। जैसे कहे का मतलब है कि ये हो गया, हम शुरू से बोलते हैं पूरे के पूरे, अगर हम इसको कॉपी करना चाहते हैं या मान के चलिए इस शब्द को हम इधर से इधर करना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि पूरे को क्या करना है ना, कि सिलेक्ट करना पड़ता है। या मान के चलिए इसको सिर्फ करना है तो हमको इसको सिलेक्ट करना है, तो वही पूछ रहा है कि इसको इधर उधर करने के लिए या फिर एक्शन में कोई काम करने के लिए, एक्शन का मतलब है कुछ भी करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पहले सिलेक्ट करना होगा, तब ना कंप्यूटर समझेगा कि भाई इसके साथ ये करना है। पता चले कि आप दाएं करना चाह रहे हैं, पूरे शब्द दाएं हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब सिलेक्ट करेंगे तो वो बताएगा कि समझता है कि सिर्फ इसको करना है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखिए ये कह रहा है लिनक्स, ठीक है। तो लिनक्स जो है ना सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ओएस को चलाने में क्या है ना, सहायक है, ठीक है। जैसे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और होते हैं, जैसे ओएस हो गया, ठीक है, डिवाइस ड्राइव हो गया, फ्रेमवर्क हो गया, ये सब होता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि अंडो विकल्प की प्रक्रिया को रोकने के लिए, ठीक है, अंडो विकल्प की प्रक्रिया को रोकने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। अब देखिए अब कैसा घुराता है, अब समझिए। जैसे कहने के मतलब है कि RAM, ठीक है, और गलती से क्या हो गया कि हमको अंडो टिपा गया, अब मिट गया, ठीक है। अब इसको रोकना है, कहने का मतलब है कि भाई ये रोकना था कि नहीं, राम दिखना चाहिए था, सही बात है, गलती से अंडो हो गया, ठीक है। तो अंडो के बाद अब क्या करेंगे, हम रीडो करेंगे, तो अंडो जो होता है कंट्रोल जेड पे हो जाता है, ठीक है। तो कंट्रोल जेड से होता है, और रीडो जो होता है कंट्रोल बाई से होता है। ऐसे बाई डिफॉल्ट देखिए यहां पर आपको दिखेगा, देखिए ये है अंडो, अब अंडो हम कर चुके हैं, तो इसको रीडो करेंगे, देखिए फिर से आ जाएगा, मतलब रुक गया, जहां थे वहीं चला है, यही प्रश्न पूछा था। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि ब्लैंक में यदि आप पहली बार डेटा सोर्स यानी स्रोत बना रहे हैं तो रेडियो बटन चुने, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर आप पहली बार आप बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा ना, कि आपको टाइप ए न्यू लिस्ट को चुनना है, ठीक है, टाइप ए न्यू लिस्ट को चुनना है। टाइप ए न्यू लिस्ट चुनिएगा तब तो जाके आपका डेटा सोर्स मतलब बनेगा, नया लिस्ट चुनिएगा तब ना, क्या नया लिस्ट लीजिएगा, उसमें फिर सेटिंग वगैरह करिएगा या जो भी चीजें हैं, ठीक है, तो उसको करना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एमएस वर्ड 2016 के एक टेबल में असीमित रोज और अधिकतम, ठीक है, असीमित रोज और अधिकतम कॉलम्स हो सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि ये जो वर्ड है, ठीक है, एमएस वर्ड है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट में चलना होगा, यहां पर टेबल में चलना होगा और इंसर्ट टेबल करेंगे। अब ये कह रहा है ना कि रो जो है, ये जो रो है, अब जितना मन है उतना लिख दीजिए, ये एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन कॉलम अधिकतम कितना करेगा, इसका कहने का मतलब ये है। तो ये कॉलम जो है ना अधिकतम जो है आपको 63 करेंगे, ठीक है। बस यही प्रश्न पूछे हैं, ठीक है। तो आज का जो क्लास है यहीं तक, और आपसे फिर से एक बार अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने आधुनिक दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, और निरंतर नोट्स और सीबीटी एग्जाम मॉक टेस्ट हमेशा देते रहें। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।